दौलत की हवस ने किया अंधा, खूनी रिश्ते हुए पामाल। अपना धंधा चलाने के लिए बहन की इज्जत और अज़दवाजी जिंदगी को भी दांव पर लगा दिया। अहद न्यूज ने लगाया सच्चाई का सुराग। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो की असल हकीकत देखिए और जानिए सिर्फ और सिर्फ अहद न्यूज पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने प्रोग्राम एक मेहमान एक शख्सियत के साथ मौजूद है अपने स्टूडियो के अंदर। और हमारे साथ जो आज जो मेहमान बैठे हुए हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आलमी शोहरत याफ्ता सीनियर सहाफी शाहीन अब्दुल्ला साहब, जो कि सदारती अवार्ड याफ्ता भी है। आज इनसे हम जानेंगे माशरे में बढ़ते हुए सोशल मीडिया के नेगेटिव और पॉजिटिव असरात, और सोशल मीडिया हमारे जर्नलिज्म पर कितना असर रखता है। सलाम शाहीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सईद लोधी साहब, आपको बहुत मुबारक हो। आप वेब टीवी में एक अपना मुकाम बना चुके हैं। और मैं अपने तमाम दोस्तों को कहता हूँ कि सहाफत बुनियादी तौर पे पेशा पैगंबरी है। सच की तलकीन करना, सच की तजवीज़ करना, सच को बताना, ये पेशा पैगंबरी है। हमारी बदनसीबी है इस आज के माशरे में। अगर हम बात करें तो देखिए, आज हाइब्रिड वार का जमाना नहीं है, आज साइबर वार का जमाना है। आज मीडिया के जरिए माइंडसेट बनाया जाता है। एक और बदनसीबी हमारी कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां हमारे यहाँ इसको क्राइम में कंसीडर ही नहीं किया जाता है। FIA ने साइबर क्राइम सेल बनाए हुए हैं, लेकिन फोन पे लड़कियों को छेड़ने के दीगर मामलात की तो वो FIR दर्ज करते हैं, जो माइंडसेट को तब्दील करते हैं, जो माशरे में यानी फहाशी उरियानियत को फरोग दे रहे हैं, उनके लिए वो कुछ नहीं कर रहे। मैं बहुत छोटी सी मिसाल दूंगा कि देखिए, चूंकि कोई लगाम नहीं है सिविलाइज कंट्रीज में, सिविलाइज ममालिक में, अगर मैं आपके बारे में व्हाट्सएप पे 2 जुमले कह दूं जो आपकी जिससे आपकी दिल आजारी हो, तो आप मुझ पे सू कर देंगे और लाखों डॉलर की पेनल्टी मुझ पे एक अदालत लगा देगी। यहाँ ऐसा कोई निजाम नहीं है लोधी साहब, बहुत माजरत के साथ। अच्छा, दूसरी चीज, हमारे यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सहाफत, मैंने कहा ना, मेरी नजर में पेशा पैगंबरी है, लेकिन हमारे यहाँ सहाफत को एक ब्लैकमेलिंग इंस्ट्रूमेंट बना लिया गया है। किस तरह से, कैसे ब्लैकमेलिंग इंस्ट्रूमेंट है? मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, अपने जो मेरे सुनने वाले हैं उनको भी कहता हूँ कि देखिए, पूरी दुनिया में यहूदियों का जो सबसे खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसको आप आइटम बम, हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा खतरनाक कहते हैं, वो है साइबर वॉर्स में या साइबर वॉर्स में मीडिया का इस्तेमाल। किस तरह से? आपने देखा होगा पिछले दिनों कोविड-19 बेसिकली क्या था? कोरोना डिजास्टर जो सारी दुनिया पे लगा। खरबों डॉलर बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट में खरबों डॉलर इन्वेस्ट किए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आम आदमी पूछेगा क्यों? इसलिए किए कि सारी दुनिया का बिजनेस वो लैपटॉप में लाना चाह रहा है। उसका बेनिफिशियरी कौन है? आपका माइक्रोसॉफ्ट। नमूनिया पहले भी होता था, इससे पहले भी लोग नमूनिया से मरते थे। उन्होंने उसी नमूनिया को एक माइंडसेट बना दिया कि कोई खास रहा है तो दूसरा मोहतात हो रहा है, और लाखों डॉलर्स जो है ना खर्च किए इस मर्ज की एडवर्टाइजमेंट पे। इसको वुहान सिटी से शुरू कराया और एक इंतहाई दुनिया के डेवल जीनियस तरीन लोगों ने इसको बनाया था। अच्छा, मैं इसका एक ऐसा सबूत आपको दे रहा हूँ, और साहिब इल्म और दानिश्वरों के इल्म में भी ये बात है कि आज से 1.5-2 साल पहले अचानक से 48 घंटे के लिए व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया था। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि जी ये चाइना ने हाइक कर लिया इसलिए ब्लॉक किया। ऐसा नहीं था। उसकी बाद में जब तहकीकात हुई तो पता चला कि एक नेग्रो था, सियाफाम, जिसने इसराइल तेल अवीव में इस प्रोजेक्ट का जो ब्लूप्रिंट था, इस प्रोजेक्ट का जो मेन वो था, वो अपनी दोस्त को न्यूयॉर्क भेजा था। अच्छा, तो वो दुनिया को सामने इल्म में आ जाती कि जी ये मकासद है। तो उन्होंने 48 घंटे के लिए व्हाट्सएप ब्लॉक करके उसका मर्डर कर दिया। अच्छा। उस सियाफाम का। ये सारी मैं वो फैक्चुअल हकायत बता रहा हूँ। ये तो खैर बहुत इंटरनेशनल लेवल की बात है। आप अपने शहर, अपने गिरदोपेश पे देखें। मैं बड़ा हैरान हो रहा था, अभी 2-3 दिन पहले एक खातून अपने आप को उड़िया करके मजलूम बन रही थी। अच्छा, मैं आमतौर पे कहता हूँ अक्सर लोगों से
वो कोई सारा गुल नामी खातून थी। जी। तो मैंने अपने जो मेरे रिपोर्टर्स थे उनसे कहा कि इसके फैक्ट्स क्या हैं। अब जब उन्होंने मुझे फैक्ट्स बताया तो मैं परेशान हो गया कि ये क्या है भाई। पता चला वो सारा गुल जो है, मैंने फेसबुक पे उनको चेक किया तो 58,000 उनके फॉलोवर्स हैं। अच्छा। वो इस शहर की जो प्रोस्टिट्यूशन गैंग्स हैं उसका बड़े कलेदी ओहदे पे फायदा है। उनके शोहर ने उनकी पिटाई की। एक कोई भी मुसलमान, आई थिंक उनके उसमें बहनोई ने, जी मैं वही पूरी बात बता रहा हूँ। शोहर ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, वो अपनी बहन के घर गई। अच्छा, बहन को भी उन्होंने उसी तरह के कारोबार में मुलव्वस करना चाहा। तो जाहिर सी बात है, बहनोई शायद अदनान लोधी। जी बिल्कुल। तो अदनान लोधी ने जनाब उस पर रेजिस्ट किया। अब उसकी एफआईआर कट जाती है। देखें, ये बैड इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी यूनियन फॉर द काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट, हमारे जो सहाफियों का एक नज्म है और सब पढ़े लिखा तालीम याफ्ता तबका है, उन्होंने किसी सैटेलाइट टीवी पे कोई खबर नहीं आने दी। कोई इसलिए, अच्छा सोशल मीडिया बेलगाम में आजाद है। आप चाहें अपने किसी भी कोलीग, किसी भी रिलेवेंट, किसी भी जानने वाले की वीडियो तस्वीरें आप भेज दें, जितनी नंगी भेज दें। अच्छा, मजे की बात यह कि देखने वाले जो होते हैं वो भी उसी ज़हनियत के लोग होते हैं जो उसको देखते हैं। अगर किसी पढ़े लिखे के सामने जाए और जिस तरह से वो अपना गिरबान फाड़ देती तो वो लाहौल पढ़ करके उसी वक्त बंद कर दे। बिल्कुल। अच्छा देखिए होता क्या है, किसी को उरिया करने की जरूरत नहीं, वो तो खुद उरिया हो रही है। उसने एक जुमला बोला कि मेरे बहनोई ने कहा कि मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा थाने में। अरे भाई, तुम तो अवाम के सामने सोशल मीडिया पे नंगी हो रही हो, तुम्हें जरूरत क्या है कि वो तुम्हें थाने में नंगा करे। बिल्कुल ऐसे ही। तो बात सारी ये होती है लोधी साहब कि सोशल मीडिया ठीक है, एक अहमियत रखता है, लेकिन ये इट्स नॉट अ मीडिया, इट्स अ पार्ट ऑफ द मीडिया। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इन व्हाट्सएप ग्रुपों से, इन जगहों से हम खबर निकालते हैं, फिर हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है उस खबर को तहकीक करता है। जब तहकीक हो जाती है तो फिर हम उस खबर को चलाते हैं, उससे पहले ये खबर नहीं चलती है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इन खातून का अपना कहना ये है कि मैंने एप्लीकेशन दी, मैंने पुलिस में गई और पुलिस के बाद में 3 दिन तक चक्कर लगाती रही, लेकिन जब मेरी ये वीडियो चली तो उसके बाद एफआईआर हुई। अच्छा, मैं लोधी साहब आपकी बात कर रहा हूँ बहुत माजरत से। तो क्या अयाश और कमीना तबा के पुलिस वाले नहीं है? तो मेरी बात सुने, कोई शरीफ आदमी तो देखेगा भी नहीं। कोई शरीफ आदमी क्या तसव्वुर कर सकता है कि उस तरह की वीडियो को देखे? देखिए, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, शुएब एग्जैक्ट का जो मालिक है, सारी दुनिया को एक ये कि जी वो जाली डिग्रियां बनाता था, उसका मेन बिजनेस जाली डिग्री थोड़ी है। दुनिया की सबसे पुरानी पॉर्न साइट की जो वेबसाइट है उसका मालिक है वो जेल में बैठा हो, घर में बैठा हो, लाखों डॉलर उसके पास आते हैं। तो कहने का मकसद है, ये तो एक पॉर्न बिजनेस तो दुनिया का सबसे महंगा बिजनेस है। अब कोई लड़की अपने आप को उरिया करके अगर मजलूम बन रही है तो भाई क्या वो अयाश तबा पुलिस अफसरान नहीं है जो एफआईआर के लिए ऑर्डर कर देंगे? लेकिन जब वो एफआईआर कट जाएगी और थाने जाते हैं तो थाने में से अदालत में जब जाते हैं तो अदालत में डेफिनेटली उसकी अहमियत, पहली चीज तो यह कि सोशल मीडिया की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सोशल मीडिया पे वायरल हुई भी कोई वीडियो किसी केस का एविडेंस नहीं बन सकती है हाईकोर्ट की रूलिंग में। अच्छा, अब इसका बैड इम्पैक्ट तो ये मैंने आपको बताया। अब इसका उन खातून के लिए नुकसानदेह क्या है? कोई ईमानदार पुलिस अफसर या एफआईए का अफसर इस वीडियो को देखता है, पहला जो मैंने जुमला ये कहा कि उसने कहा कि मुझे नंगा कर देगा, तो नंगी तो वो खुद हो रही है। तो कोई अगर बाअमल पुलिस अफसर या किसी ने इसको ले लिया या किसी जज ने इसको सुमोटो कर दिया, जैसा कि वो रिक्वेस्ट कर रही चीफ जस्टिस साहब से, तो वो तो खुद फंस जाएगी। लेकिन देखिए ना, इसमें हुआ ये कि इसकी वीडियोस हर आदमी जो देख रहा है वो कम से कम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक हमदर्दी के बहुत माजरत के साथ कोई शरीफुल नफ्स, कोई शरीफुल तबा आदमी उसकी वीडियो नहीं देखेगा। इस मुल्क में जो सबसे आसान है ना, माजरत के साथ, वो ब्लू फिल्म देखना है। क्या हर शख्स देखता है? नहीं देखता है। जैसे किसी ने उसकी वीडियो देखी, उसके आंसू देख करके तो लोग रुकते हैं, लेकिन जब उसकी हरकत देखेंगे तो वो कहेंगे ला हौले वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये एक हकीकत है कि दिस इज ऑल द रबिश एक्टिविटीज ऑफ द, आप यूं कह लें कि ये हमारी जो सोशल मीडिया है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में पॉजिटिव इम्पैक्ट को नहीं लिया जाता है। अच्छा, और इसमें एक और भी बड़ी वजह है, हमारा हुकूमती निज़ाम
जो हमारा जो इत्तलात का शोबा है, या यूं कह लीजिए कि पीटीआई या पैमरा या एफआईए साइबर क्राइम, इनके पास वो अफसरान ही नहीं है जो ये बता सके कि जी ये इसको ब्लॉक कैसे किया जाएगा। हालांकि चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं कि सोशल मीडिया पे इस तरह के प्रोग्राम, और मैंने एक पिटीशन दायर की एक शख्स रईस शेख के खिलाफ, तो उन्होंने कहा जिस चैनल पे उसके एडमिन के गिरफ्तारी के हुक्म दिए, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो उन्होंने डिलीट किया उसको। अच्छा। अगर डिलीट नहीं करते तो वो उनकी साइट भी ब्लॉक होती है और वो गिरफ्तार भी होते हैं। अच्छा। तो ये, लेकिन बात सिर्फ ये कि एक शख्स जो बेचारा ड्राइवर है, 18 घंटे 20 घंटे मेहनत करता है अपने घर की इज्जत बचाने के लिए, अपनी साली को अगर मारता भी है तो शरई हिसाब से कौन सा गलत किया है यार उसने? लेकिन कहाँ ये लिखा हुआ है कि वो आपकी साफ सुथरी बीवी को गंदा करे और आप उसे घर से ना निकालें? कहाँ लिखा हुआ है? लेकिन ये खातून तो खुद गई है हमला करने के लिए। देखिए, ये तो आपका कानून का डिलीट किया उसको। अच्छा। अगर डिलीट नहीं करते तो वो उनकी साइट भी ब्लॉक होती है और वो गिरफ्तार भी होते हैं। अच्छा। तो ये, लेकिन बात सिर्फ ये कि एक शख्स जो बेचारा ड्राइवर है, 18 घंटे 20 घंटे मेहनत करता है अपने घर की इज्जत बचाने के लिए, अपनी साली को अगर मारता भी है तो शरई हिसाब से कौन सा गलत किया है यार उसने? लेकिन कहाँ ये लिखा हुआ है कि वो आपकी साफ सुथरी बीवी को गंदा करे और आप उसे घर से ना निकालें? कहाँ लिखा हुआ है? लेकिन ये खातून तो खुद गई है हमला करने के लिए। देखिए, ये तो आपका कानून का लूप है ना। हाँ। ये कानून की लूप है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसने अपने औरत होने को असलहे के तौर पे इस्तेमाल किया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। उसने अपने औरत होने को, अच्छा, जो इस तरह की औरतें होते हैं ना, उन्हें नंगा होने का कोई शौक नहीं होता, कोई वो नहीं होता है कि जी वो नंगी हो जाएगी। यानी आप सोचें कि एक औरत गिरबान फाड़ करके खुद को बराना करके दिखा रही है और हमारा कानून खामोश है। पहली चीज तो वो कानून की वो दफात में बता देता हूँ जिनके तहत वो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुल्ज़िमा है कि वो अपने आप को ओपनली नेकेड कर रही। तो सारी दुनिया में सिविलाइज सोसाइटी में ये होता है कि अगर कोई शख्स इस तरह, तो या तो उसको पागल खाने भेज दिया जाए या उसको किसी और जगह भेज दिया जाए। मतलब आप देखें ना, वो कह रही है कि मेरे शोहर मुझे कहते हैं कि मेरे बहनों मुझे कहते हैं नंगा, नंगी तो खुद हो रही है, उसको बहनों क्यों नंगा करेगा? वो तो खुद पब्लिकली नंगी हो रही है, सिर्फ इसलिए कि अफसराने वाला। तो ये बात कहाँ पे तक, इसको भी हम ये समझ सकते हैं कि हो सकता है उसने कोई किसी किस्म की रिश्वत दे के फिजिकल कोई अटैचमेंट करके FIR कटवा दी। तो यानी औरत होने को वो हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। एक औरत होने को, और प्लस जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी कर रही है। बिल्कुल 100%। अच्छा, इसमें अगर उनके जो बेनोई साहब हैं वो थोड़ा सा कानून का सहारा लें, FIA का सहारा लें, उनके FIA उनकी बैकग्राउंड की भी देखेगी। सबसे बड़ी बात, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ यार, मुझे तो मेरे रिपोर्टर ने कहा जी ये WhatsApp पे चल रही है, मैंने देखा हमारे यहाँ एक सिस्टम है, वो एनालाइज करने के बाद मुझे कि जी सर हम इसकी तहकीक करें। जब वो तहकीकात करके आते हैं तो पता चलता है कि हमने उसके घर में हमारा रिपोर्टर नहीं किया है, उसका फेसबुक को जब चेक किया तो 58,000 उसके फॉलोवर्स थे और उसकी कोई 150-200 उड़िया तस्वीरें उसके स्टेटस पे लगी फेसबुक पर और लाइक वगैरह। जी बिल्कुल, उड़िया तस्वीरें लगी। तो जो लड़की या जो औरत अपने आप को, अपने औरत होने को यानी पेशा बना ले, तो उसको ये बातें बिल्कुल मामूली सी हैं। अच्छा, अब क्या ये सोशल मीडिया का हमारे लोगों का कसूर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई पढ़ा लिखा सहाफ़ी इस मामले पे ना बोलता है, ना कसूर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई पढ़ा लिखा सहाफ़ी इस मामले पे ना बोलता है ना। मैं तो इस मामले को कोट कर रहा हूँ सोशल मीडिया के बैड इम्पैक्ट के तौर पे। मैं खुदा ना खास्ता ना जानता हूँ, ना ऐसी चीजों को लाइक करता हूँ। मैं तो कानून की इस सकम को देख के हैरान होता हूँ कि एक लड़की खुद नंगी हो रही है, बजाय उसको पागल खाने भेजने के आप उसको मजलूम बना रहे हो, हीरो बना रहे हो, मजलूम बना रहे हो। हीरो तो खैर क्या वो बनेगी, मजलूम बना रहे हो। बेहतर हो गया जी। ये थे